कॉग्निटिव थेरेपी में एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसे कहा जाता है डाउनवर्ड एरो टेक्निक। इस टेक्निक के आपको इस वीडियो में कुछ उदाहरण दूंगा और समझाऊंगा कि इसे कैसे किया जाता है। डाउनवर्ड एरो टेक्निक थेरेपी के अंदर एक थेरेपिस्ट पेशेंट के साथ करता है और इसमें नेगेटिव थॉट्स को एक्सप्लोर किया जाता है और एक एक सवाल करके धीरे धीरे थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट के थिंकिंग की परतों में जाता है, उसकी लेयर्स को एक्सप्लोर करता है और गहरे में छिपे जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनको अनकवर करता है, मतलब उनको पकड़ने की, पहचानने की कोशिश करता है। कॉग्निटिव थेरेपी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स के पीछे छिपे बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करें। हमारे मन में जो कॉन्शियस थॉट्स आती हैं या किसी भी सिचुएशन में जब नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं तो उनके गहरे में कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव बिलीफ होता है जो कि ये सारे नेगेटिव थॉट्स पैदा करता है। अब ये जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं ये वो बिलीफ्स होते हैं जो हम अपने बारे में होल्ड करते हैं। मेरे अपने बारे में कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं जिनकी वजह से मैं अक्सर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस करता हूँ या मेरे एक्शंस और मेरी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती हैं। अब कई लोगों के लिए तो ये जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं ये अपने बारे में पता कर पाना आसान हो जाता है, क्योंकि इतनी बार वो एक ही तरीके के एक्सपीरियंसेस करते हैं तो ऐसे में वो समझ जाते हैं कि उनके जीवन में कोर इश्यूज क्या चल रहे हैं, कोर ऐसे उनके थिंकिंग पैटर्न या बिलीफ्स क्या हैं जिससे कि वो जूझ रहे हैं। पर कई बार पेशेंट्स नहीं समझ पाते, जब वो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नहीं समझ पाते कि वो किस बिलीफ की वजह से इतना ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं। तो उन्हीं कुछ नेगेटिव बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है डाउनवर्ड एरो टेक्निक। आइए कुछ उदाहरण से बताता हूं कि ये कैसे पता करते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है जो कि अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, उसको प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है और वो एक पार्ट है टीम का जिसमें कुछ प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब पेशेंट का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से डिलेज होते जा रहे हैं और पेशेंट को लगता है कि मैं अपना प्रोजेक्ट टाइम से पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो पेशेंट की जो सबसे पहले थॉट आती है वो ये कि मेरा प्रोजेक्ट टाइम से पूरा नहीं हो पाएगा। अब इस वजह से पेशेंट को एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेस्ड फील कर सकता है, कई तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करने में आ सकते हैं। अब पेशेंट के दिमाग में यही विचार चलते रहते हैं, इसी तरह के कई सारे थॉट्स आते रहते हैं। अरे मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा, कैसे होगा, किस तरह से मैं इस प्रोजेक्ट को टाइम से पूरा करूंगा, पिछली बार भी मेरा प्रोजेक्ट रह गया था, मेरे जो सीनियर हैं उन पर मेरा गलत इंप्रेशन पड़ेगा, न जाने क्या क्या आपके नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आपको एक्सपीरियंस होते रहते हैं। अब थेरेपिस्ट से मिलता है ये पेशेंट और बात करता है और थेरेपिस्ट जो है वो इनके इस नेगेटिव थॉट्स के पीछे छिपे बिलीफ्स को पकड़ने की कोशिश करता है। तो थेरेपिस्ट किस तरह से क्वेश्चन करेगा, वो कुछ इस तरह से सवाल करेगा कि क्या होगा अगर आप ये प्रोजेक्ट टाइम से फिनिश नहीं कर पाते। तो पेशेंट कहता है कि मैं अपने बॉस और अपने कलीग्स को डिसअपॉइंट कर दूंगा, बहुत से लोग मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, सबकी उम्मीदें टूट जाएंगी। फिर थेरेपिस्ट पूछेगा कि अच्छा क्या हो जाएगा अगर ये लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो पेशेंट बोलता है कि वो सोचेंगे कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मेरे अंदर काम करने की क्षमता नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं टाइम पर काम पूरे कर पाऊं, मेरे अंदर काम को टाइम से पूरी करने की क्षमता नहीं है। फिर थेरेपिस्ट पूछेगा कि अच्छा फिर क्या हो जाएगा अगर वो ऐसा सोचते हैं कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो। फिर पेशेंट आंसर करता है मैं अपनी जॉब खो दूंगा क्योंकि मेरा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा और मेरे जो बॉस हैं वो सोचेंगे कि भाई ये काम तो कर नहीं सकता, तो इसे जॉब से निकालो। फिर थेरेपिस्ट पूछेगा कि अच्छा क्या होगा अगर आपकी जॉब नहीं रहेगी। तो पेशेंट बोलता है कि मुझे ऐसा महसूस होगा कि मैं एक फेलियर हूं, एक जॉब भी नहीं संभाल पाया। अब अपने को जब फेलियर के तौर पर पेशेंट देखना शुरू करता है, इसके बाद फर्दर कुछ क्वेश्चन ज्यादा रह नहीं जाते, हम और फर्दर इस चीज को आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अच्छा उससे क्या होगा या उससे क्या साबित होता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा बिलीफ पकड़ में आ जाएगा जो फर्दर किसी और कंडीशन पर बेस्ड नहीं है, जिसके होने से फर्दर कुछ और साबित नहीं होता। अब एक पेशेंट अगर मानता है कि हाँ मैं फेलियर हूं और या मैं फेलियर साबित हो जाऊंगा, तो ये बिलीफ अपने में काफी है जो कि एक पेशेंट को बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड महसूस करा सकता है, अकेलापन दे सकता है, समाज में दूसरों के सामने नजर से नजर मिलाने की ताकत नहीं रह जाएगी, स्टेटस कम हो जाएगा पेशेंट का। तो ऐसे में अपने को फेलियर की तरह देखने की जो थॉट है वो पेशेंट को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले जाएगी। तो जो विचार पेशेंट के मन में केवल एक प्रोजेक्ट के फेलियर से शुरू हुए थे कि मैं प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाऊंगा या प्रोजेक्ट मेरा टाइम से पूरा नहीं हो पाएगा, गहरे में पेशेंट का ये बिलीफ बैठा है कि कहीं मैं फेलियर साबित ना हो जाऊं, इसीलिए उसके अंदर ये सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से थेरेपिस्ट जो है वो गहरे में जा जाकर पेशेंट के उस एक अकेले कोर बिलीफ को पकड़ता है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ये इतनी सारी घबराहट आ रही है।
ये जो मैंने सारे सवाल आपके सामने रखे, ये सारे सवाल और पेशेंट के जो जवाब थे, ये बताते हैं कि वो कौन सा ऐसा बिलीफ है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इतने सारे डर बैठे हुए हैं। और हर डर जो है वो किसी एक कंडीशन से जुड़ा हुआ है। अब कई सारे ऐसे रीजंस होंगे या पास्ट के ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे जिसकी वजह से पेशेंट के दिमाग में ये डर बैठा हुआ है कि मैं एक फेलियर के तौर पे साबित ना हो जाऊं। सुनने में लगेगा कि हाँ, ये तो एक बहुत ही कॉमन सा बिलीफ है, ये तो सबके मन में होता है, पर नहीं। इस पेशेंट के जो एफर्ट्स हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भय छिपा है, ये एक बिलीफ छिपा है कि कहीं मैं फेलियर साबित ना हो जाऊं। और अपने को फेलियर साबित ना करने के लिए ये बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेता है, बहुत ज्यादा अपने प्रोजेक्ट या अपने काम को पूरा करने की होड़ में लगा रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर से वो डरता है कि कहीं मैं फेलियर साबित ना हो जाऊं। तो इस बिलीफ की वजह से उसके बड़े सारे डर जो हैं वो शेप हो जाते हैं। अब एक और उदाहरण लीजिए। एक पेशेंट है जो कि एक ऑफिस में काम करता है और अक्सर उसकी प्रेजेंटेशंस होती हैं। उसको बड़े सारे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना होता है, किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देना है, या फिर कोई नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या कोई भी ऐसा कुछ डेटा एनालिसिस करना है जिसके लिए उसको प्रेजेंटेशन देनी है। अब ये पेशेंट ऐसा सोचता है कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को बड़े सारे डर लग रहे हैं। तो थेरेपिस्ट पूछेगा कि अच्छा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है कि प्रेजेंटेशन के दौरान क्या हो सकता है। पेशेंट बोलता है कि शायद मैं शब्द ठीक से ना बोल पाऊं, अपने को ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाऊं, या शायद मेरी जबान लड़खड़ा जाए, मैं हकला जाऊं, तो ऐसे में बड़ा एम्बैरेसिंग होगा, दूसरों को बड़ा अजीब लगेगा। तो थेरेपिस्ट पूछता है कि अच्छा, फिर इससे क्या होगा अगर सब एम्बैरेस्ड हो जाएंगे या आप खुद को बड़ा बुरी तरह से प्रोजेक्ट करोगे। तो पेशेंट कहता है कि इससे लोगों को लगेगा कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मेरे को नॉलेज नहीं है, या मैंने अपने काम को ठीक से तैयार नहीं किया। तो थेरेपिस्ट पूछता है कि अच्छा, अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो उससे क्या होगा, उसका क्या मतलब है। तो पेशेंट बोलता है कि इससे मैं अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करूंगा, मतलब लोगों का मुझ पर से भरोसा हट जाएगा। फिर थेरेपिस्ट पूछता है अच्छा, उससे क्या होगा अगर लोगों का तुमसे भरोसा टूट जाता है। तो पेशेंट कहता है कि उसके बाद शायद मुझे काम मिलने कम हो जाएंगे, शायद मेरे को उतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाएगा, या उतने ज्यादा मेरे को जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी। फिर थेरेपिस्ट पूछता है तो अच्छा, उससे क्या होगा अगर तुम्हें जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी या तुम्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। पेशेंट बोलता है फिर मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर यह साबित हो जाएगा कि मैं किसी लायक नहीं हूं, कोई काम नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नालायक हूं। अब ये एक ऐसा बिलीफ फाइनली पकड़ में आता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट ऐसा मानता है कि मैं नालायक ना सिद्ध हो जाऊं या मैं नालायक सिद्ध हो सकता हूं। इसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, जिसकी वजह से वो प्रेजेंटेशन के टाइम पर भी बहुत ज्यादा घबराता है। तो प्रेजेंटेशन के टाइम पर उसके मन में चिंताओं का होना कि मैं ठीक से प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा कि नहीं, कहीं मेरी जबान लड़खड़ा ना जाए, कहीं मेरी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ऐसा कुछ दिखाई ना दे जाए कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई गलत चीज प्रेजेंट कर दूं। तो बड़े सारे जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं उसके पीछे जड़ में ये एक बिलीफ छिपा है, एक कोर बिलीफ बैठा है कि क्या मेरी वैल्यू है इस कंपनी में या नहीं है, क्या लोग मेरे को वैल्यूएबल मानते हैं या नहीं मानते। अगर मैं अच्छी प्रेजेंटेशन देता हूं तो मेरी वैल्यू हो जाएगी अच्छी, और अगर मैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता तो शायद मेरी वैल्यू ही नहीं की जाएगी, शायद मैं बिल्कुल नाकारा सिद्ध हो जाऊंगा। तो पेशेंट जो है वो इस कोर बिलीफ से स्ट्रगल कर रहा है कि मेरी कितनी ज्यादा वैल्यू है मेरे काम में या मेरी कंपनी में या जहां पर भी मैं काम करता हूं, वर्क प्लेस पर। जैसे पिछले वाले पेशेंट को फेलियर सिद्ध होने का डर था, इस पेशेंट को अपने वैल्यू के घटने का डर है। पहला वाला किसी तरह से टाइम पर काम पूरा करके अपने को एक बहुत ही सक्सेसफुल एम्प्लॉयर के तौर पर साबित करना चाहता था, कॉम्पिटेंट साबित करना चाहता था। वहीं ये दूसरा जो है ये अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से देकर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, वो दूसरों की नजर में एक इंप्रेशन चाहता है, एक पहचान चाहता है। तो इस तरह से दोनों पेशेंट्स के जो कोर बिलीफ्स हैं वो उनके कई सारे डर, कई सारे उनके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को डिटरमाइन करते हैं। तो थेरेपी में जब एक पेशेंट बड़े सारे नेगेटिव थॉट्स के साथ आता है तो ऐसे में सिर्फ इतना नहीं करना होता कि बस पॉजिटिव एफर्मेशन बोलकर अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स ले आओ। नहीं, कितना भी आप अपने को रैशनलाइज करो या उस सिचुएशन को बड़ा रैशनली व्यू करने की कोशिश करो, जब तक आपको यह नहीं समझ में आएगा कि वो कौन सा कोर बिलीफ है जिसके लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हो, जब तक आप उस कोर बिलीफ को पहचान कर उसको बदलने के प्रयास नहीं करोगे, जो कि आगे फर्दर थेरेपी में होता है, तब तक आप पूरी तरह से अपने नेगेटिव थॉट्स को नहीं हटा पाओगे। तो कोर बिलीफ को पहचानने की यही अहमियत होती है कि हम एक जड़ में बैठा अपना कंसर्न, अपना वो बिलीफ पहचान लें, जिसको फर्दर हम मॉडिफाई करें और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बना पाएं, जिससे कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो दूर होगा।